वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, यूज़ आप बताने भी वाली पुराने हूँ तो दियों को पूरा अगर फेंक रहे हैं तो बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि आज इनसे बहुत ही खास और बहुत ही वायरल टिप्स आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में गमले की मिट्टी ली है, इसमें 2 चम्मच मैंने डिटर्जेंट डाला है और पुराना दिया लिया है, और इस दिए में इसे हम दबा दबा के भरेंगे। ये मिट्टी थोड़ी सी नमी पकड़ के रखती है, इसलिए मैंने गमले की मिट्टी यूज़ की। अगर आप बाहर से कहीं से मिट्टी ले रहे हैं तो इसमें आप 1 चम्मच पानी डाल के इसे मिक्स कीजिएगा, ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी गीली रहे। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से 2 दिए तैयार किए हैं। इस दिए को तैयार करने के बाद आप जो काम 10 मिनट में करते थे वो आपका सिर्फ 1 मिनट में होगा। तो यहाँ पर 2 दिए तैयार किए हैं, एक साइड में रखते हैं और एक से आपको ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे लोहे के तवे पे जब हम रोटी पराठा बनाते हैं तो काफ़ी जल जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो घिसने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हमें तवे को ठंडा करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है और इस दिए को पूरे तवे पे अच्छे से फैलाना है, हल्का सा घिसना है, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से तवा आपका साफ़ हो जाएगा। ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा। ये देखिए, आपका तवा बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। आप इससे कुकर कढ़ाई को भी घिस सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से चमचमा जाएगा। तो यहाँ पर इसे सुखा देंगे, फिर से यूज़ कर लेंगे। अब देख, हम सभी ने इस तरीके से दिए जला कर रखे थे दिवाली पर, लेकिन उसमें जो रुई बाती होती है उसे फेंक देते हैं। तो फेंकिए मत, इसका बहुत अच्छा सा कमाल का यूज़ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी रुई बाती आपको इकट्ठा करनी है, एक बड़े दिए में इकट्ठा कर लीजिए मेरी तरह, और ये छोटे दिए हटा के रख दीजिए साइड में। इसका हम फिर बाद में यूज़ लेंगे। अब इन बातियों को कभी भी आप मत फेंकिए, चाहे वो पूजा में आप जलाते हो, चाहे रोज़ की पूजा में भी आप जलाते हो। उन्हें इकट्ठा कर लीजिए और इस तरीके से थोड़ी सी नीम की पत्ती आप उसके ऊपर डाल दीजिए। हल्की सी झुलसी हुई होनी चाहिए नीम की पत्ती, तुरंत से पेड़ से तोड़ के मत डालिएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसे रख दिया था सुबह से शाम तक, ये हल्का सा झुलस सी गई थी। आप चाहे तो सुखा कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फिटकरी डाला है और इसी में मैंने एक कपूर की टिकिया को भी तोड़ दिया था। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो हमने पूजा में चढ़ाए थे फूल, वो सूख जाते हैं ना, उसे। तो यहाँ पे ये गेंदे का फूल है, इसे मैंने डाला है। अब यहाँ पर हम इसे हल्का सा जलाएंगे, मतलब इसमें जैसे ही आग लगाएंगे ये तुरंत से पकड़ेगा, क्योंकि कपूर ऐड किया था। और अब ये जब जलना शुरू होगा तो थोड़ा जलेगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको नीम की पत्ती इसके ऊपर रख देना है। इससे होगा ये कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। दूसरा, जो मच्छर मक्खी इस समय कीड़े मकोड़े हैं, वो भी इसके धुएं से बहुत दूर चले जाएंगे। आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे इस छोटे से जुगाड़ से। आपको ना ही कोई कॉइल का यूज़ करना है, ना ही किसी केमिकल स्प्रे का। इससे ना ही आपके बच्चों को कोई नुकसान होगा, ना ही बूढ़ों को, और ना ही आपको। तो घर में अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनके कमरे में भी आप इसे जला के रख सकते हैं। बस कमरे की खिड़की दरवाज़ों को आप बंद कर दीजिए, और हल्का सा जलाने के बाद इसको बंद करके जब इसमें धुआं उठने लगे तब आप इसे कमरे में रख दीजिए। इससे सारे ही मक्खी मच्छर भाग जाएंगे और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक है फूल माला से रिलेटेड। देखिए, हम सभी जब फूल चढ़ाते हैं भगवान को तो वो फूल सूख जाते हैं, और फिर उन्हें हम गमले में डालते हैं या फिर इकट्ठा करके रखते हैं कहीं धार्मिक स्थल पे। इसे हम ले जाके रखते हैं या प्रवाहित करते हैं। तो आप इसका घर में ही बहुत अच्छा सा रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फूलों को ले लीजिए और उसकी माला को तोड़ के एक एक फूल को इस तरीके से तोड़ लीजिए, जैसे मैं तोड़ रही हूँ। और यहाँ पर ये मेरे पास गेंदे के फूल थे तो वही यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी फूल जो भी आप चढ़ाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, और आप देख ही पा रहे हैं ये हल्का सा सूख भी चुका है। सारे फूलों को इस तरीके से तोड़ लेना है, अलग कर लेना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से सूखे हुए नीम के पत्ते। अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो उसके लिए मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई रखी है गैस पर, और इसे हल्का सा भुनना है चलाते हुए। आप सोचेंगे कि इसे धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में सुखाने से इसका जो खुशबू है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ इसमें धूल मिट्टी भी पड़ जाएगी। तो इसमें मैंने एक तगड़ फूल, 2 लौंग डाल दिया है, और इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। इसका कलर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जब इसे अपने हाथों में उठाएंगे तो ये क्रश होने लगेगा और आपको भूनते भूनते समझ में आएगा। तो ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगता है, और ये बहुत अच्छे से भुन जाता है। जब ये ठंडा होगा तो पूरा क्रिस्पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भुन चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, और इन फूलों से आप बहुत अच्छा सा यूज़ ले सकते हैं। देखिए, अब इसे हल्का ठंडा करना है, और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी वो गोबर होता है ना, उसके उपले होते हैं, बस वही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसे तोड़ कर डालना है, मतलब हाथों में ऐसे आप तोड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा।
तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद आप चाहे इसे पीस लीजिए मिक्सी में, या फिर खलबट्टे में, या फिर किसी पन्नी में रख के आप किसी भारी चीज़ से कूट लीजिए। ये आपको इस तरीके का मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी कपूर। कपूर को आप किसी पन्नी पे रख के या फिर किसी भी चीज़ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो टूट जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें डाल रही हूँ देसी घी। यहाँ पर देसी घी का ही यूज़ करना है, डालडा या फिर किसी तेल का यूज़ मत कीजिएगा। अब इसे मिक्स करना है। तो घी कम पड़ रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी, इसमें जमा हुआ है तो मैं चम्मच से निकाल के इसमें डालूँगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही घी डालते जाना है, और जब आपको लगे कि अब ये बनने लगा तो बस इतना ही घी इसमें डालना है। अब यहाँ पे हाथों में लेना है और इसको दबाते हुए हमें तैयार कर लेना है। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। अगर आप बच्चों को देंगे ना तो वो भी बहुत आसानी से बैठे बैठे इसे बना देंगे। और इसमें से पता है आपको खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब आप घी डालेंगे। और ये जो गेंदे का फूल है इसका जो स्मेल है, जो बढ़िया सी खुशबू है, वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, बहुत ही बढ़िया महकता है। इस तरीके से मैं सारे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, अब आप चाहे तो इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, मतलब सूख जाए। लेकिन मैं इसे डिब्बे में रख दूँगी क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो ये अपने आप ही आराम से इसमें सूखता रहेगा और इसकी खुशबू जो है वो भी बाहर नहीं जाएगी। इस तरीके से मैं सारे ही इस डिब्बे में रख दूँगी, सिर्फ एक बाहर रखूँगी ताकि इसका जो यूज़ है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो इस तरीके से किसी भी एयरटाइट डिब्बे में आप इसे रखिए। और यहाँ पर अब इसका यूज़ कैसे लेना है वो बताती हूँ। तो एक पुराना दिया लेना है जिसका हमने यूज़ दिवाली पर कर लिया था। अब इस दिए में इसे रख देते हैं और अब इसे हम जला लेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसे जलाएंगे तो सबसे पहले तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आपको मिलेगी, बहुत बढ़िया ये खुशबूदार होता है। और इससे आप अपने घर में जितने भी मक्खी मच्छर हैं वो भागेंगे। दूसरा, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। तीसरा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। तो आप सुबह शाम कभी भी इसे जलाकर रख सकते हैं घर के किसी भी कोने में। और सबसे ख़ास बात, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इससे सारे मच्छर दूर भागेंगे। आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।